संत हिरदाराम नगर के प्रमुख मार्ग में पेट्रोल पंप के ठीक सामने है कृष्णा प्लाजा, जहां आज लगी हुई है भव्य झांकी ब्रह्मा कुमारीज द्वारा। आप देखें, मैं आपको पूरी तरह से आज ये झांकी दिखा रहा हूँ। प्रवेश करते ही एक बहुत ही विशाल शिव जी का लगा हुआ है स्टेचू, जिसमें त्रिमूर्ति शिव लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है गीता ज्ञान देता निराकार शिव। निराकार शिव जो हमें गीता का ज्ञान देते हैं, ये उनका चिन्ह अंकित करता है। तत्पश्चात पशु हत्या महापाप, नॉनवेज का सेवन न करें और वेज खाएं, और जैसा अन्न वैसा मन, इस विषय पे यहाँ लिखा है। तत्पश्चात आपको मैं दिखाता हूँ जो विशेष 12 ज्योतिर्शिवलिंग हैं। आज की विशेष झांकी श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ये हैं। नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए, आप दर्शन कीजिए और यहाँ भी आप दर्शन करने ज़रूर आइएगा। तत्पश्चात हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नज़दीक से मैं आपके दर्शन कराता हूँ। तत्पश्चात तीसरे नंबर पे हैं श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। आइए, मैं आपको नज़दीक से दर्शन कराता हूँ। यहाँ भी आप आइएगा। रात्रि 11 तक हम यहाँ उपस्थित हैं। श्री ऋत्रेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये देखिए निर्देशन। अलग अलग प्रांतों, अलग अलग शहरों में ये बहुत दूर दूर हैं। यदि हम इनके दर्शन को निकलें तो हमारे जीवन काल में शायद इनके दर्शन पूरे न हो पाएँ, लेकिन यहाँ हो रहे हैं एक ही नज़र में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और आप भी ज़रूर पधारें। रात्रि 9 बजे तक हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सफ़ेद कलर का है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। उसके बाद आप देखें श्री शैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, नज़दीक से दर्शन करिए। देखिए कितनी अच्छी सजावट है। तत्पश्चात है श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग। हम संतनगर में रहते हैं तो लगभग हमारे संतनगर के सभी लोग यहाँ ज़रूर गए होंगे, क्योंकि उज्जैन नज़दीकी है। तो महाकाल के तो दर्शन आपने लाइव किए होंगे, लेकिन अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए आज बस आपको यहाँ आना है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर के हैं। तत्पश्चात है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तत्पश्चात है श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये हुए 12 ज्योतिर्शिवलिंग जो एक पंक्ति में ही लगे हुए हैं, पूरी जानकारी के साथ। ज़रूर दर्शन के लिए पधारें। उसके पश्चात यहाँ पे एक भोलेनाथ शिव से वरदान प्राप्त करने का गेमिंग किया हुआ है, जिसमें आपको उस चक्र को यूँ घुमाना है और रैंडमली जो नंबर आता है, जैसे कि अभी 4 नंबर आया है, 3 नंबर आया है, तो 3 नंबर पे लिखे हुए हैं कम सोचें अच्छा सोचें। तो इस तरह के संकल्प शिव भोलेनाथ द्वारा हमें रैंडमली प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात यहाँ एक अन्य झांकी है, जहाँ पे शिवलिंग और शंकर जी बिठाए गए हैं, और बताया गया है कि शिव और शंकर में एक महान अंतर है जो आमजन को नहीं पता। ज़्यादातर लोग साथ नाम लेते हैं शिव शंकर, पर ये 2 अलग अलग बातें हैं। शिव परमात्मा है तो शंकर देवात्मा है। शिव ज्योति स्वरूप में है तो शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं। शिव कल्याणकारी हैं तो शंकर विनाशकारी हैं। शिव रचयिता हैं, शंकर रचना है। ये परिवर्तन, छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पता चलेगी। तत्पश्चात है एक विशेष झांकी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि आज के रावण, आज की जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मोबाइल आदि इत्यादि भी एक बुराई है, इनका एडिक्शन, उन सब में कैसे जकड़ा हुआ है आज का इंसान। तो ज्ञान से जुड़ने के पश्चात ही हम इनसे बच सकते हैं। हमें ज्ञान से जुड़ना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी इसका कोर्स करना चाहिए। यहाँ पर बेसिक कोर्स की ही जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर हमारी बहनें
आत्मा का परिचय, सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा, परमात्मा परमधारी निवासी। देखिए हमारी बहन किस तरह से भाई को समझा रही है, यही शिव और शिव के अंतर को। तो दोस्तों ज्ञान मिलता है यहाँ, वो ज्ञान जो हमें पता ही नहीं था अब तक। उसके बाद सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा एक हैं। दिखाया गया है कि प्रजापिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब एक है। एक समय में गौतम बुद्ध आए तो कभी क्राइस्ट आए, कभी महावीर, कभी गुरु नानक देव जी, कभी श्री कृष्ण, कभी साईं बाबा, कभी अमरनाथ। अलग अलग समय कालों में अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई, किंतु हैं सभी एक। शिव की ही संतानें, शिव ही एक है, शिव ही एक है, बाकी सब छोटे छोटे धर्म हैं। आप देखें आत्मा का परिचय है, आत्मा रूपी ड्राइवर। यहाँ आके इन चीज़ों को ज़रूर समझें। हमारे भाई बहन यहाँ पे लगे हुए हैं सेवा में। आप देखें एक छोटा सा मेडिटेशन रूम भी बनाया गया है, मेडिटेशन सिखा भी रहे हैं और थोड़ा सा उसका एक सैंपल दिया गया है। इसे और ज़्यादा ढंग से सीखने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करना चाहिए। इस छोटे से कक्ष में कुर्सियाँ लगी है और टीवी पे मेडिटेशन थीम चलती है, जिससे कि पता चलता है मेडिटेशन का। और ये है देखिए दोस्तों प्रदर्शनी, जहाँ पे सारा कुछ है लिखा हुआ, आत्मा का परिचय, सर्वपिता। कहने का भावार्थ ये है कि आज यहाँ पर आकर आप मात्र 10-15 मिनट अपने देंगे। ये देखिए श्री कृष्ण जी कितने मुस्कुरा रहे हैं, ये सतयुग के पहले प्रिंस हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण जी से ये चीज़ को अपनाते हुए हमें भी हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए। आप देखें इस तरह से पूरी प्रदर्शनी है, इतना बड़ा प्रांगण है और नंदी जी भी हैं जो कि ठीक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के सामने रखी हुई है। इन सब चीज़ों को क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ये बातें भी बताई जा रही है। तो प्लीज़ कृष्णा प्लाजा में आज ये रात्रि 9 बजे तक लगी हुई है। आप ज़रूर दर्शन को पधारें। धन्यवाद।